वफाक ने स्पेशल पुलिस फोर्स बनाने का क्यों इरादा जाहिर किया और कैबिनेट से ये क्यों बिल पास हुआ, और ये पुलिस फोर्स किन लोगों को गिरफ्तार करेगी, और ये पुलिस फोर्स जो है वफाक के लिए सूबों में क्या खिदमात अंजाम देगी, इस पे डिटेल से बात करूंगा। और ये भी बताऊंगा अलीमा खान अली मीन गंडापुर के हवाले से मैदान में आ गई हैं। अली मीन गंडापुर की छुट्टी होने जा रही है, वो छुट्टी कौन करवाएगा अदम इत्माद के जरिए, ये भी मैं आज आपको अपने वीलॉग में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को होने वाली एहतजाजी तहरीक का अंजाम क्या होने जा रहा है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। और ये बात तो तय है कि आप अगर कमेंट्स करेंगे, मेरी रहनुमाई करेंगे, और उसके जवाब मैं खुद देता हूं। और दूसरा ये कि इसको अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। तो 5 अगस्त को जो एहतजाज होना है बानी पीटीआई की रहाई के हवाले से, अली मीन गंडापुर जब लाहौर आए उन्होंने आके 90 रोज का अल्टीमेटम दे दिया कि 90 रोज में अगर बानी पीटीआई रहा ना हुए तो हम सारा कुछ तहस नहस कर देंगे, सियासत छोड़ देंगे और दमादम मस्क अंदर होगा। असल में उन्होंने वो तहरीक के गुब्बारे में से हवा ही निकाल दी जो 5 अगस्त को अरूज पकड़ना था जिस तहरीक ने। अलीमा खान उनकी साजिश को जो है वो जान गई हैं। उन्होंने ये बयान दे दिया है कि अली मीन गंडापुर की तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। पीटीआई में इस वक्त इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। आलिया हमजा ने जो एक ट्वीट किया है सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि मुझे तो ये पता ही नहीं मैं मसरूफ थी, और ना ही मुझे पता है कि मेरी मसरूफियत क्या थी। और दूसरा ये कि 90 रोज की तहरीक का ऐलान किस कैपेसिटी में और अली मीन गंडापुर ने क्यों किया, ये सारे सवाल वो हैं जो इख्तलाफात पीटीआई के सामने आ रहे हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी मैदान में आ गई हैं, अली मीन गंडापुर के खिलाफ गोले दागने लग गई हैं। अब इस सूरत हाल में मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जो लाहौर में तकरीब हुई थी, उस पे ये ऐलान उसमें ये बताया गया कि वो मिर्जा अफरीदी जिनसे 12 करोड़ पे मुबैना तौर पर लेकर शिबली फराज ने उनको सेनेट का टिकट दिलवाया था। शिबली फराज ये कहते हैं वो 12 करोड़ पे सेनेट के टिकट के नहीं थे, वो 12 करोड़ पे इमरान खान के वकला की फीसें थी। उसके बाद इमरान खान के वकला अलीमा खान ये कहती हैं कि वो फीसें जो हैं इमरान खान की जो वकला की फीसें हैं वो हम घर से अदा करते हैं, और वकला ये कहते हैं कि फीसें जो हैं वो हम लेते ही नहीं, हम तो वैसे ही उनका केस लड़ रहे हैं, मतलब उनकी फैन होने की वजह से या उनके मतलब हमदर्द होने की वजह से। अब मुझे नहीं पता कि अली मीन गंडापुर से ही कह रहे हैं, शिबली फराज से ही कह रहे हैं, अलीमा खान से ही कह रही है। हाँ, अली मीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनकी फीसें अदा करती है। ये 4 मौकफ हैं पीटीआई के, इख्तलाफात आप समझ लें कहाँ पहुंच चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि अली मीन गंडापुर तो नॉकआउट हो गए, खैबर पख्तूनख्वा नॉकआउट हो गया इस बात से कि 5 अगस्त को जो होनी थी तहरीक चलनी थी बानी पीटीआई की रहाई के वाले से, वो कोई समझ नहीं आ रही वो चलेगी कि नहीं चलेगी और इख्तलाफात का बाइस बनेगी। आलिया हमजा के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो इस तहरीक को लीड कर सकें या इस तहरीक को डिजाइन या प्लान कर सकें। कोई बंदा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तहरीक इंसाफ का। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आपस में इख्तलाफात हैं बहुत ज्यादा, और पीटीआई के, और ये इख्तलाफात की वजह से ये तहरीक जो है वो दम तोड़ती नजर आ रही है। अब दूसरी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये आजकल सुना होगा कि एफसी को पूरे पाकिस्तान में फॉल करने के हवाले से कैबिनेट ने बिल मंजूर कर लिया है। ये एफसी को अचानक फॉल करने का फैसला क्यों हुआ, इसको पुलिस फोर्स बनाने का फैसला क्यों हुआ, और तमाम सूबों में इसको डिप्यूट करने का फैसला क्यों हुआ, उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि पहले एफसी सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फॉल करती है। जो इलाके दहशतगर्दी के मुतहम्मिल हैं उनमें एफसी फॉल करती है, जबकि पंजाब और सिंध में रेंजर्स फॉल करते हैं। रेंजर्स किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तलब किए जाते हैं। ये फौज पाकिस्तान के ज़ैली इदारे हैं दोनों, एफसी भी और रेंजर्स भी। अच्छा, अब हुआ ये कि अंदर की खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब पीटीआई के बहुत सारे ऐसे रहनुमा रूपोश हैं खैबर पख्तूनख्वा में
جو پنجاب سے اشتہاری ہیں اور وہ بیٹھ کے وہاں پہ تحریکیں اور مظاہرے اور احتجاج ڈیزائن کرتے ہیں۔ جب وہ یہ ڈیزائن کرتے ہیں تو فیصلہ خیبر پختونخوا پولیس تو ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کر سکتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایف سی جب بن جائے گی فورس، اس کو ایک آئی جی رینک کا پولیس آفیسر جو ہے وہ ہیڈ کرے گا، یہ وفاق کے زیر اہتمام ہوگی، اور وفاق کے زیر اہتمام ہوگی مطلب خیبر پختونخوا میں وفاق کو کوئی کام ہے، یعنی کہ اس نے کوئی وہاں سے بندہ اٹھوانا ہے، پکڑوانا ہے، کوئی قانون نافذ کروانا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا ہے، تو وہ ایف سی کو حکم دیں گے کہ فوری طور پہ آپ اس کو جو ہے نافذ العمل کریں۔ اور میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ وہاں جو اشتہاری اس وقت روپوش ہیں ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے یہ فورس کو فوری طور پر احکامات ملنے والے ہیں، یہ فورس بنائی ہی ان کے لیے گئی ہے، اور سندھ میں بھی ہوگی، اور کیونکہ خیبر پختونخوا اسلام آباد کی حکومت، وفاق کی حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹے سے مطلب 25-30 کلومیٹر کی ایک حکومت ہے، اس کا تو صوبوں میں 19ویں ترمیم کے بعد اس کا تو صوبوں میں کوئی اختیار نہیں رہا، اور تمام صوبے اپنی مرضی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب پرویز لائی کی حکومت تھی پنجاب میں، تو وہ وزیر داخلہ کے والے سے ایک مقدمہ درج ہوا تھا پنجاب میں، اور وہ کہتے تھے کہ وزیر داخلہ اگر لاہور آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ ان سب کے توڑ کے لیے ایف سی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں بہت کچھ ہونے والا ہے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا یہ آخری احتجاج ہوگا، اور ان کے تابوت میں یہ آخری کیل ہوگا، کیونکہ تمام لوگوں کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ علی مین گنڈا پور پہ یہ الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے اور پی ٹی آئی کے احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔